हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो एक और ब्लॉग लेके हाजिर हूँ। अभी पिछले ब्लॉग किए नहीं, एक और ब्लॉग लेके आएगा, लेकिन इसका अपडेट करना बहुत ज़रूरी था। और सबसे बड़ा अपडेट है कि मुझे भी चश्मा लग गया नज़र का, तो हम भी चार आंखों वाले हो गए हैं। तो जो अपडेट मैं आज लेके आया हूँ वो था इसके बारे में, आप सबकी फेवरेट नीली। अब इसका सीन जो चल रहा है वो ये है कि काम देख लो, मेरे चाबी बीच में लगा के रखी हुई है। वो मैं भूल गया था, और भूल इसलिए गया था क्योंकि अगर चाबी लगा भी लोगे तो ये स्टार्ट होने वाली नहीं है। क्या सीन है? सीन ये है भाई लोग कि ये देखो, ये इको के ऊपर देख रहे हो ना स्टैंड का निशान, ये स्टैंड का निशान परमानेंट आ गया है और ये स्टार्ट हो ही नहीं रही। अब स्टैंड का निशान वहाँ पे तो है, और साइड स्टैंड देख लो, उसके नीचे दिख रहा है ढक्कन। तो भैया इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत हुई है वो ये थी, जिसने मुझे मनाली से आते हुए बहुत तंग किया, जिसकी वजह से मैं इसको बेचने के लिए भी तैयार हो गया था। और अभी तक जो मुझे लगता है, एवरेज 46 बताना ज़रूरी है भाई। जो मुझे लगता है कि इसका जो सेंसर है साइड स्टैंड का वो ख़राब है, और वो बार बार कभी चल पड़ता है कभी बंद हो जाता है। इसी वजह से मेरी जो स्कूटी है वो भी दिक्कत दे रही है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में नहीं आ रही कि अगर ये स्टैंड का सेंसर बार बार करता है तो यहाँ पे क्यों शो नहीं हो रहा था। तो इसका जो हल है वो आके करेंगे हमारे टेक्नीशियन भाई। अभी मेरी जो है वो बात हुई थी TVS एजेंसी में, वहाँ से एक मैकेनिक आ रहा है, मुझे बोला कि इसको लेके आऊँगा। भैया स्टार्ट ही नहीं हो रही है तो कैसे ले आऊँ, कंधे पे रख के लेके आऊँ क्या। तो अब वहाँ से मैकेनिक आ रहा है, वो सेंसर लेके आ रहा है। 200 रुपये उसने विजिट चार्ज बताए हैं, 370 जो है वो उसने बताया है कि सेंसर की कॉस्ट है ना। तो ले आ भाई, 500 छोड़ 600 ले लेना मेरे से, लेकिन तू लेके आ, इसको ठीक कर ताकि मैं इसको चलाने लायक बनूँ। पिछले 15 दिन से ऐसे ही खड़ा हुआ है यार, क्योंकि मेरा अब जो ज़्यादा सफ़र होता है वो इस पर होता है, होंडा पे। तो अब बुला लिया है, देखते हैं क्या सीन होता है, क्योंकि बहुत जल्द बहुत बड़ी बड़ी राइड्स प्लान कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मैं स्कूटर पे ही जाऊँ, और इसको बेचने का दिल, हाय हाय क्या DRL चल रही है, देखो कितना मज़ा आ रहा है बढ़िया से। तो इसको बेचने का मन मेरा बिल्कुल नहीं है। मैंने मतलब तंग हो जाता ना यार, कभी कभी हम अपने बच्चों को जा परे हो दफ़ा हो जाए, तो बच्चों को भी बोल देते जब वो ज़्यादा तंग करते। तो ये भी मेरा बच्चा, ये भी तंग करता, तो मेरा मन करता यार नहीं, लेकिन इसका हल करवाते हैं, इसको सेट करवाते हैं। और एक दो कमेंट भी थे पिछले वीडियो में कि भाई आप के पास पैसे ज़्यादा है, ब्लॉगर्स के पास पैसे ज़्यादा होते तो भेज दे। भैया ऐसा कुछ नहीं है, आपके मुंह में घी शक्कर जो आपने कमेंट में कहा था कि आपके पास ब्लॉगर्स के पास पैसे ज़्यादा होते हैं, मेरे पास भी होने चाहिए, लेकिन अभी इतने हैं कि मेरा गुजारा अच्छे से चल जाता है, ठीक है। और अभी जो मेरा सीन है, जो मैं चाहता हूँ कि इस पर लंबे लंबे राइड्स करूँ, बहुत लंबे नहीं, इनफैक्ट बहुत लंबे, लेकिन उसके लिए इसका प्रॉपर वे में ठीक होना बहुत ज़रूरी है। तो आज बातें करेंगे इसी के बारे में, है ना। अभी जब जैसे मैकेनिक आता है वो क्या करता है वो भी इसको चेक करते हैं, एक बार फिर से दिखा दे। तो इसकी दिक्कत कि इसका सेंसर का तो सीन ही क्या हो गया। तो ये जो है, ये मुझे लग रहा है कि सेंसर के ऊपर वाला ढक्कन है, इसको बाहर की तरफ खींचता हूँ, आज ये ढक्कन ही लग रहा है, तो ये निकल गया है बाहर। और सेंसर अगर दिख जाए तो कहाँ है भाई, ये ढक्कन लगा कहाँ हो, तो मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। ये यहाँ पे था शायद। भैया मैं नहीं घुस सकता, वो वही करेगा आके, एंड उसको आके चेक करवाते हैं। अगर ठीक हो जाती है, चल पड़ती है, तो आज इसी पे थोड़ा बहुत सफ़र करेंगे, ब्लॉग इसी करेगा। नहीं ठीक होती है तो फिर इसको लेके जाना पड़ेगा हॉस्पिटल में, मतलब सर्विस सेंटर पे। तो भाई मैं जा रहा हूँ बेटी को छोड़ने, और मैं अभी भी जा रहा हूँ जुपिटर पे। ये जो जुपिटर है ये वो वाली नहीं है, ये हमारी नीली नहीं है, ये एक्चुअल जो जुपिटर है ये मेरे फादर साहब की है। जी हाँ, तो हमारे घर में ना इस वक्त एक नहीं, दो नहीं, तीन जुपिटर है। एक ये वाली 100 सीसी की पुराने मॉडल वाली, एक मेरे पास 113 सीसी की, और एक मेरे भाई के पास है वो 125 सीसी की जुपिटर है। तो हम जो हैं इस वक्त तीन जुपिटर चला रहे हैं। तो बेटी को मैंने छोड़ दिया है, वो यहाँ पे आई है समर कैंप के लिए। बाय बेटा, बाय। जब ये छुट्टियाँ हो जाती है ना, हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। कभी समर कैंप में डालो, कभी कुछ करो, कभी सुबह उठाओ मत, टाइम नहीं जगाओ मत, और सारी चीज़ें करते रहो। तो अभी मैं उसको छोड़ के आ रहा हूँ, एंड अब जाके देखते हैं कि वो जो मैकेनिक है वो कितनी देर में आने वाला है। काम जो है ना वो थोड़ा सा उल्टा हो गया, तो उल्टे के साथ साथ लेकिन सीधा भी हो गया।
तो मुझे एक्चुअल में जो है वो अभी के अभी निकलना पड़ा। मैप देख रहा हूँ, तो मुझे जो है वो इस साइड से नहीं, इसी साइड से चलते हैं। तो मुझे भाई जो है वो इमीडिएट निकलना पड़ा अपने शूट के लिए। तो मैं अभी बेटे को बोल के आया हूँ कि जैसे ही वो आते हैं अंकल रिपेयर वाले, उनके साथ बैठ के देख के रिपेयर करवा लेना, और साउंड का भी सीन चेक करना है इसका। तो अभी मैं जिससे शूट कर रहा हूँ ना, वो है मेरा Insta360। तो उसको मैंने अभी मैं बाइक चला रहा हूँ, स्कूटर नहीं है ये, तो बाइक के आगे फिट कर दिया ताकि आप लोगों से भी बातचीत हो सके। एंड थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ बेहतरीन ऑडियो और वीडियो जो है वो आपको देने की। उसके लिए अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट मेरे चल रहे हैं साथ के साथ। एंड होपफुली जो मुझे उम्मीद है कि आपको जो आवाज़ आ रही होगी वो प्रॉपर एंड क्लियर आ रही होगी, क्योंकि आज हेलमेट नहीं पहना है। इसको मैं यहाँ पे फिक्स करता हूँ, तो मैंने सोचा आज यहाँ पे फिक्स नहीं करके इसको जो है वो आगे लगाते हैं और आपसे रूबरू बात होती है। तो देखो मैं बना रहा हूँ जी 2 कैमरों का सेटअप, जिससे हम ऐसे भी रूबरू भी बात कर सकें, एंड द अदर वन कि जहाँ पे GoPro लगा रहे तो उससे आगे भी सिस्टम चलता रहे। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। और अब मुझे जो है मैं दिखाता हूँ सेटअप अभी आपको ना, तो फ़ोन में शॉट लेता हूँ एक। तो अभी जो सेटअप तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा सा है। ये देखो ऐसे दिख रहा होगा आपको कि ये स्क्रीन चल रही है, ये मेरा फ़ोन लगा हुआ है, मैप चल रहा है इसके ऊपर, और ये अभी मैं बाइक पे शूट कर रहा हूँ। मुश्किल हो जाता है ऐसे हाथ में फ़ोन लेके शूट करना बाइक पे, स्पेशली स्कूटर पे फिर हो जाता है क्योंकि रेसर ब्रेक होती है। इसमें तो भैया गियर भी देखना है, क्लच भी देखना है। अभी जो है वो व्यू और भी अच्छा हो गया। कहते हैं आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी है। सो मुझे लग रहा था कि मैं दोनों साइड पे ब्लॉग करूं, बाहर का सीन भी दिखा सकूं। तो जो वाइज़र लगा हुआ है ना मेरे बाइक के आगे, तो उससे इसका जो व्यू है वो थोड़ा सा दिक्कत दे रहा था, लेकिन अभी मैंने इसकी सेटिंग कर ली है तो बहुत अच्छा हो गया है। अभी मैं आपको आगे का भी व्यू दिखाता हूँ इसमें। तो ये है जी इस कैमरे से Insta360 से आगे का व्यू। तो थोड़ा सा भी प्रॉपर सेटिंग हुई नहीं है क्योंकि मैं जल्दी में हूँ, मुझे शूट पे जाना है। तो फटाफट से पहले मैं शूट पे पहुँचूँ, वहाँ शूट करते हैं। तो भैया डेली ब्लॉग की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, और अभी सेटिंग वेटिंग हो जाएगी सारी कैमरों की, तो उसके बाद आपको डेली ब्लॉग भी मिलेंगे, लुधियाना भी दिखाऊँगा और बाकी जगह भी, और टूर भी लंबे लंबे करेंगे, और डेली कुछ ना कुछ नया आपके लिए लेके आऊँगा। तो फॉलो कर लो भाई को और लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। तो अभी लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है, जो मेरे कंसर्न है, जो मेरा चल रहा है ना, वो ये है कि भैया आज जुपिटर जो है ना वो ठीक हो जाए, फिर जुपिटर पे भी ऐसा सेटअप बना के अपन लोग घूमने चलेंगे साथ साथ। सो अभी मैं रेड लाइट पे खड़ा हूँ और इस वक्त तो आवाज़ बढ़िया आ रही होगी। मुझे अभी डर पता क्या लग रहा है कि जितना मैं चल के आया हूँ उतनी इसकी आवाज़ अच्छे से आ गई है कि नहीं आई है। एंड ये क्या है, ये 1 सेकंड का लैग दिखा रहा है, मतलब मैंने अभी मुट्ठी खोली, कैमरे में मुझे अभी दिखेगी। चलो ये सब जल के देखते हैं। अभी तो यही है दुआ कि सारा अच्छे से शूट हो जाए बढ़िया से। एंड अभी मैं जा रहा हूँ लुधियाना की वन ऑफ द प्रीमियम मार्केट, घुमार मंडी। अभी के अभी दिमाग में स्ट्राइक किया कि मैं कितना वो हूँ, उल्लू हो जाता हूँ कभी कभी। भैया 360 कैमरा है, इसको 360 मोड पे चलाते हैं। जहाँ ज़रूरत होगी आगे की वहाँ आगे का शॉट लगा देंगे, जहाँ ज़रूरत होगी पीछे की वहाँ पीछे का शॉट लगा देंगे, और रीलें भी बड़ी अच्छी बन जाएगी। हाँ जी। तो अच्छा एक और बात भाई लोग, मेरा ना इंस्टाग्राम पे भी पेज है गुलाटी_ओमकार करके, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, उसको भी फॉलो कर लो यार। क्योंकि अब आगे जो राइड्स होंगी जो कर रहूँगा उसका लाइव जो अपडेट है वो इंस्टाग्राम पे आपको मिलता रहेगा। वैसे तो मैं लेट लतीफ़ हूँ ही, पता ही है आपको कि एक राइड करने के बाद कभी कभी 15 दिन बाद वीडियो डालता हूँ, लेकिन वो चीज़ों से ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि जो है मोटो व्लॉगिंग को फुल टाइम अपना करियर बनाऊँ। उसके लिए ज़रूरत है भैया आप लोगों के सपोर्ट की, प्यार की, क्योंकि अगर वही होगा तभी ये चीज़ें होंगी।
सो दोस्तों, प्रेजेंटिंग यू लुधियाना की भूल भुलैया वाला रास्ता ये पखोवाल रोड पे बना है। एंड एक्चुअल पहले इस तरफ से रास्ता जाता था, अब हम सीधे घुस गए हैं टनल में। तो यहाँ पे बना दी एक टनल एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस टनल। तो देखा आपने इस टनल को, तो यहाँ पे पूरी भूल भुलैया बन चुकी हुई है। इतनी बड़ी भूल भुलैया कि अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता। मेरा मैप भी ना नाइट मोड में आ गया, गूगल मैप भी धोखा खा गया। हाँ, अब वापस डे मोड में आया है। तो लुधियाना की ये जो है सबसे बड़ी भूल भुलैया में से एक है। और पुल देखो कितना शानदार बन रहा है। तो यहाँ पे पुल ही पुल बन रहे हैं। ये पुल वहाँ से जहाँ हम नीचे टनल में घुस के घूमे थे, तो उसके ऊपर से ये पुल निकल जाता है। भाई अपना ही लुधियाना पहचान में नहीं आता। इन रास्तों की खासियत हो चुकी हुई है। ये मार्केट की वैल्यू इतनी थी ना, इतनी थी भाई, लेकिन जब से ये बने हैं ना ये पुल, तो यहाँ पे सारी मार्केट ख़त्म कर दी इन्होंने। हालांकि इतना खर्चा किया गवर्नमेंट ने, लेकिन फ़र्क कोई नहीं पड़ा, बल्कि इस तरफ ट्रैफिक ही कम हो गया, लोग बचते हैं अब इस तरफ आने से। तो भैया लग चुका हुआ है पूरे 2.5 मिनट का रेड लाइट, लेकिन मुझे तो इधर मुड़ना है। मैं हमें खड़ा होने लगा सीधा। व्लॉगिंग करते करते कभी कभी कुछ बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं कि लेफ़्ट साइड मुड़ सकते हैं, राइट नहीं जाना होता, फ्रंट नहीं जाना होता। तो ये आ गई थी वन ऑफ द टॉप मार्केट ऑफ आवर सिटी। ये हम घूम रहे हैं किप्स मार्केट वाली साइड पे। तो पूरा जो है वो लुधियाना घुमा रहा हूँ मैं आपको प्रॉपर, बढ़िया। लेकिन भाई आपके भाई की वही कहानी है कि हम नहीं सुधरेंगे, क्योंकि मुझे पहुँचना था 4 बजे। उसके बाद उनका फ़ोन आया 4:20-25 पर। मैंने बोला भाई मैं पहुंचता हूं, टाइम नहीं पहुंच जाऊंगा 20-25 मिनट में, मतलब 4:50 तक की मैंने लैवरेज ले ली। लेकिन अब 4:50 जो है 5 पूरे बज गए हैं और अभी भी मुझे 3 मिनट और लगेंगे वहाँ पहुँचने में। चलो पहले पहुँच के काम ही कर लेते हैं भाई, काम ज़रूरी है। पैसा होगा तभी घूमेंगे ना, नहीं तो कैसे घूमेंगे ना बाबा, बोलो ना बाबा। आप लोग प्यार करते हो, फटाफट सब्सक्राइब कर लो तो और पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो अपन और दूर जाएंगा। ठीक है, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है। ये हालात है आपके भाई के। अभी बंद करना था कैमरा, बंद कर दिया मैप, क्या होगा मेरा। तो लो जी, हमारा शूट हो गया है ख़त्म। मैं आया था इनायत पे और अब हो रही है जी वापसी। टाइम देख लो, अंधेरा हो गया है, 8 बज गए हुए हैं। और मुझे लगता है कि स्कूटर जो है वो अब तक ठीक हो गया होगा। तो अब सबसे पहले घर जाके स्कूटर ही चेक करता हूँ। बेटे को बोल के आया था, उसको कॉल किया लेकिन उसका फ़ोन लगा नहीं। तो अब फटाफट से सबसे पहले तो घर ही पहुँचते हैं। आप देखो कुमार मंडी के नज़ारे, नाइट लाइफ, वाओ। अभी मैं घर से हूँ लगभग 2 किलोमीटर दूर और मुझे कॉल आया है TVS वाले का। उसको भाई को 4 बजे आना था ठीक करने। तो अभी फ़ोन आया उसका कि मैं ना गली में खड़ा हूँ, आप आ जाओ। तो भैया
मतलब समझ में नहीं आया। बंदा 4 बजे पहुंचने वाला था और 9 बजे पहुंच रहा है और अभी भी उसको जगह नहीं मिल रही है। तो मैंने उसको बोला तो 5 मिनट रुक भाई, मैं आ गया। तो सबसे पहले तो अभी अगर बंदा आया तो काम करवा लेते, लेकिन बहुत लेट हो गया यार, इतनी लेट। चलिए चलिए फटाफट चलते हैं, बंदा भाग के आ रहा तो TVS पे फिर कल कुछ नहीं बनने वाला, कोई ब्लॉग नहीं बनेगा, क्योंकि कल काम है मुझे और कल चलना है 100-150 किलोमीटर, तो वो TVS ही चलाएंगे हम लोग। भागो 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 भागो, पजो 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 पजो, तो आ गया। आई आई भाई आ चुके हैं, चाबी देते हैं जुपिटर की। लो भाई साहब, ये सारी किलर लुक है यार, बड़ी जबरदस्त होती है। ये लुक किसी स्कूटर में नहीं मिलता। क्या बात है, बड़ी जल्दी कर दिया, 5 मिनट भी नहीं लाए। हाँ सेंसर रिप्लेस ही किया ना, ये दिखा ना पुराना सेंसर। तो भैया इसमें कुछ था वो गिर गया, ठीक है। तो ये था हमारा पुराना सेंसर, नया लग गया है और अब भाई चेक कर रहे हैं। अभी स्टार्ट हो गई, क्या बात है। ये बंद हो गई, सेंसर की लाइट ऑन हुई, ये देखो। तो मुझे लग रहा है इसकी यही मेन दिक्कत थी और स्टार्ट कर दिया भाई ने। तो 200 रुपये लगे हैं जी चार्जेस इनके विजिटिंग, और 310 रुपये वाला सेंसर है ना भाई, 370 तो कुल 570 रुपये का खर्चा करके अपनी जो जुपिटर वो चालू हो गई। और भाई ने वाकई टाइम निकाल के आ गया भाई, मुझे तो लगा था आज आएगा ही नहीं। तो भाई ये अब हो चुकी है ठीक, और अब फाइनली मैं इसको लेके जा रहा हूँ एक ट्राई पे। नहीं आया, सो लेट्स स्टार्ट इट। ओ होगी, क्या बात है। ये भी घुमा हुआ लग रहा है, पता नहीं। अब इसकी ना जो सारी सिस्टम है दोबारा से इसका मैं बनाने वाला हूँ। ये सब मोबाइल होल्डर लाइटें वाइटें सब उतार के ना इसको एक बार फिर से मेकओवर करेंगे अच्छे से। तो अभी तो फिलहाल हम चल रहे हैं गेड़ी लगाने। आई शाबाश, वाकई यार बड़े दिनों बाद स्कूटर चला रहा हूँ, मज़ा आ रहा है स्कूटर चला के, एक अलग ही आ रहा होता है। सिंपल सा है, एक हाथ से आप ड्राइव कर सकते हो, दूसरे हाथ से मोबाइल चला सकते हो। वैसे है तो ये चीज़ ख़तरनाक, लेकिन बाइक में तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता। क्लच दबाना, फिर उसको गियर बदलने, यहाँ पे तो जूं करो और जूं रुक जाओ, जूं करो जूं रुक जाओ। ओ ब्रेक मारी, बंद हुई नहीं हुई, बंद हुई नहीं हुई। सो फाइनली मुझे लगता है कि आई गॉट द सोल्यूशन, एंड अब मेरी जुपिटर पहले वाली जुपिटर जैसी बिहेव कर रही है। मज़ा आ गया, मज़ा। और अब इसके पंजे देखो कितने बढ़िया पंजे दिख रहे हैं। सो भैया इसकी ट्राई लेने के साथ साथ मैं जा रहा हूँ कुछ खाने पीने। वक्त हो गया 10:14, 10:15, और मुझे तलब लग गई है सूप पीने की, मुझे भी और मेरे बेटे को भी। तो वो बोला पापा जा रहे हो तो मेरे लिए भी ले आना। तो मैंने कहा चलो इसी बहाने इसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी और साथ के साथ हम सूप भी पी आएंगे। तो बड़े दिन हो गए चिकन सूप नहीं पिया, सर्दियाँ लगभग ख़त्म हो गई हैं लेकिन हमने चिकन सूप नहीं पिया। इस बार शायद ही एक आध बार पिया हो तो पिया हो। और यहाँ पे एक चीज़ और भी है, दुकान बंद हो गई हुई तो फिर सीन हो जाएगा। लग रहा है खुली है, खुली है, खुली है, खुली 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 है भाई। तो ये है जी हमारे विक्की चिकन सूप वाले। आई शक्ल। तो चिकन सूप पीने में भाई के पास ही आता हूँ। ये देखो चिकन दिखाता हूँ, तो है भाई चिकन बना जी, ये देखो बॉइल्ड चिकन है ना, कि सीम है
ये बॉयल होता है। बॉयल चिकन है जी। तो भाई सूप बड़ा बढ़िया बनाते हैं और है भी सस्ता। कितने का ग्लास है ना मेरा? 40 रुपीज़ का चिकन सूप, और वो भी एग डाल के, अंडे पा के ना, एग एक्स्ट्रा, ठीक है। तो भाई के पास बहुत बार सूप पीने आते हैं और वाकई हर बार ऐसे लगता है जैसे पहली बार पी रहा हूँ, मज़ा आ जाता है, क्योंकि अदरक लहसुन ये वो सब कुछ डाल के भाई देता है, पेस्ट बनाई हुई है। तो मेरे बेटे को जब पता चला मैं सूप पीने जा रहा हूँ, पता क्या बोलता, पापा मेरे लिए भी एक पैक करा लेना, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, सूप ही पी लूँगा। मुसीबत जाती नहीं दूसरी आ जाती, तो ये लो जी, सेंसर ठीक हुआ तो यही टूट गया, क्या करे भाई। अब इसको जेब में डाल के कल वेल्डिंग वाला ढूंढना पड़ेगा। ये इसका टूट गया, ये पता नहीं मेरे ही जुपिटर के साथ ऐसा हो रहा है यार। तो लो जी, अपना डिनर रेडी है, और ये देखो 50 रुपए का इतना सारा सूप और उसमें एग्स। तो लो भाई, डिनर के साथ साथ अब थोड़ी सी बातें आप लोगों से। दिन बड़ा अच्छा गया, पहले उठा लेट, नींद पूरी हो गई, उसके बाद आज कुछ खास शूट्स नहीं थे, एक ही शूट था कुमार मंडी में, वो भी बढ़िया निपट गया। एंड आफ्टर दैट नीली भी ठीक हो गई, अब वो छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, वो कुछ नहीं, वो सुबह वेल्डिंग कराएंगे, वो सारा चल जाएगा। तो अभी मैंने स्टैंड लगाया था, लग गया था इजीली, कोई इतना लंबा चौड़ा सीन हुआ नहीं उसका, तो वो भी हो गया। और अब बारी है राइड प्लान करने की। कोशिश कर रहा हूँ व्लॉगिंग के लिए कि डेली व्लॉग करूँ। आज का ये जो व्लॉग था, ये आपको कैसा लगा ये ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि आपके कमेंट वो काम करते हैं बस, और हम तो सच्ची है ये एक्चुअल में ऐसा ही होता है कि देखो, जितने आप प्यार करते हो, जितना आप कमेंट करते हो, जितना आप चाहते हो कि हम व्लॉगिंग करें या आपके लिए लेके आए, राइड्स के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें लाइफ में और भी चलती रहती हैं। मैं एक यूट्यूबर की लाइफ देता हूँ, मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल लाइफ में नहीं होती हैं, क्योंकि कब वेला हूँ तो पूरा दिन वेला हूँ, काम पे हूँ तो भी वेला हूँ, काम कर रहा हूँ तो भी वेला हूँ, काम नहीं कर रहा तो भी वेला हूँ। तो हमारी कैटेगरी जो वो ब्लॉगर्स की वेले वाली आ जाती है। लेकिन वेले बंदों को, वो कहते हैं ना सबसे ज़्यादा काम ही वेले बंदों को होते हैं, तो आई एम वन ऑफ देम। बाकी कैसा लगा व्लॉग बताना ज़रूर। और वो जो इंस्टा का जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें आवाज़ मैंने चेक किया अच्छी आ रही है, तो आप भी बताना कि व्यूज़ कैसे लगे। अभी एडिटिंग करनी, अब आगे एक चीज़ और बताता हूँ, इंस्टा 360 शूट बड़ा ज़बरदस्त होता है, लेकिन उसमें उतना ही दिक्कत वाला काम है एडिटिंग करना, क्योंकि वो पहले ऐप में जाके उसकी सेटिंग करनी पड़ती है कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, फिर उसके बाद वो फाइल एक्सपोर्ट होती है, देन उसको दोबारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर में डालो, फिर पूरा का पूरा वीडियो उसको करो। तो अगर वो काम अच्छा देती है ना, तो काम उसके साथ डबल भी हो जाता है। डबल कैमरा डबल काम बराबर है भैया, आप कर नहीं सकते, ऐसे कैसे आप बोल दोगे, काम भी तो डबल की है ना अगले ने। सो ये था जी आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब बहुत सारी धमाकेदार लॉन्ग राइड वाली वीडियो आने वाली, क्योंकि जुपिटर ठीक हो गई है आपकी दुआ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन शबा खैर, सत श्री अकाल।